अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। बदकिस्मती से वजीर आला सिंध कौम परस्ती की सियासत कर रहे हैं। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का जियाली सरकार पर वार। दावा किया कि सूबे के फैसले असेंबली की बजाय बिलावल हाउस में किए जाते हैं। जरदारी फैमिली ने वजीर आला को कठपुतली बना रखा है। मुराद अली शाह एंड कंपनी को दिया गया पैसा कराची और बदीन में खर्च होने के बजाय दुबई, लंदन और पेरिस में लगता है। उन्होंने मुतालबा किया कि सिंध में आर्टिकल 140A का नफाज होना चाहिए। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। वज़ीर आला सिंध बदकिस्मती से अब एक कॉम्प्रेस्ड सियासत कर रहे हैं। कायम अली शाह हों, चाहे वो मुराद अली शाह हों, एक रबड़ स्टैम्प के तौर के ऊपर उसको वज़ीर आला हाउस में बिठा दिया जाता है। पीछे से उसकी तारीफ वो जरदारी फैमिली के पास रख दी जाती। वज़ीर आला को कठपुतली के तौर के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। सारी डिसीजन मेकिंग उन लोगों के पास है जो कि सिंध असम्बली में नहीं, बिलावल हाउस में बैठते हैं। सिंध में आर्टिकल 140A को इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए आर्टिकल 140A को इन्फोर्स किया जाए। जो पैसा इस वक्त आप मुराद अली शाह एंड कंपनी को देते हैं वो कराची और बदीन और घोटकी और लाड़काना में लगने के बजाय वही लंदन, पेरिस में जाके लग जाएगा। यहाँ की हालत तो ये है कि 1990 से कराची जैसा शहर जो है वो अपनी पुलिस नहीं बना सका। हर साल रेंजर्स को पैसे देते हैं, वफाक को आप मिन्नत तरला करते हैं कि रेंजर्स को आप यहीं पे रहने दें। कराची में पुलिस की ये अहलियत भी नहीं है कि वो एक बुनियादी अमन व अमान भी कायम रख सके। जिस किसी का दिल होता है वो कराची में गाड़ी को रोकता है, पिस्तौल दिखाता है, कहता है ये चीज़ें दे दें। यूँ लग रहा है कि सिंध गवर्नमेंट ने अपनी तमाम तर जो जिम्मेदारियाँ हैं प्रोटोकॉल एंजॉय करने तक रखी हुई हैं। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के बयान पर तर्जुमान सिंध हुकूमत का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं मुल्क और अवाम की हालत किसी से ढकी छुपी नहीं, हुकूमत ने अवाम की चीखें निकलवा दी हैं। पीपल्स पार्टी मुहिब्बे वतन जमात है। पीपल्स पार्टी ने मुल्क और जमहूरियत के लिए अपनी क़यादत की कुर्बानियाँ दी। फवाद चौधरी हुब्बुल वतनी का दर्स किसी और को दें, उनका मजीद क्या कहना था, बात कर लेते हैं संजय साधवानी से। संजय बताइए, रद्द-ए-अमल में मजीद क्या गुफ्तगू की तर्जुमान सिंध हुकूमत ने? मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के खिलाफ बात करके फवाद चौधरी की नौकरी पक्की नहीं होनी। मुर्तज़ा वहाब ये भी कहते हैं कि सिंध के लिए सेलेक्टेड हुकूमत की मुनाफिकाना गैर मुनसिफाना पॉलिसियाँ यहाँ की आवाम अच्छी तरह जानती है। मुर्तज़ा वहाब ने तनकीद करते हुए कहा कि फवाद चौधरी को कि आपकी नाअहल हुकूमत झूठ और यूटर्न के सहारे खड़ी है। सिंध के पानी रोकने पर भी तनकीद की, कहा कि वफाक सिंध का पानी किसी और को नहीं बल्कि अपने माथे जो सूबा है पंजाब उसको दे रहा है, जिसकी वजह से सिंध की जमीनें बंजर हो रही हैं। लाखों एकड़ एराजी पर खड़ी फसल जो वफाकी हुकूमत की नाअहल पॉलिसियाँ हैं उनकी भेंट चल रही है। उन्होंने कहा कि नफरत की सियासत करके शेरू ब्रिगेड मुल्क की आवाम को तकसीम कर रहे हैं। ये तर्जुमान सिंध हुकूमत ने इंतहाई सख्त अल्फाज में तनकीद की और कहा है कि फवाद चौधरी को जो वज़ीर आज़म के हवाले से उन्होंने तनकीद की है कि वो किसी तौर पर भी उनकी नौकरी पक्की नहीं होगी। जी संजय, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने बजट में 425 अरब से ज़ायद टैक्स लगाने को जुल्म करार दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हुकूमत ने कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जिस पर टैक्स ना लगाया हो। फ़ोन कॉल, SMS और इंटरनेट पर टैक्स लगाकर अगले दिन वापस लेना हुकूमत की बौखलाहट का सबूत है। हुकूमत भारी टैक्सों के तूफान पर अवामी रद्द-ए-अमल से डरी हुई है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि वो इमरान खान के अवाम दुश्मन माशी इक़दामात को बेनकाब करते रहेंगे। जितनी महंगाई होनी थी हो चुकी, अब ये नीचे आएगी। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं अपोजिशन एहतजाज करती रह जाएगी और बजट पास हो जाएगा। अपोजिशन को दिलचस्पी होती तो वो बजट तकरीर को सुनती और अपनी तजावीज़ देती। फारूक हबीब ने बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ को सियासत का रॉन्ग नंबर करार दे दिया। मरियम नवाज की खामोशी की वजह भी बता दी। बोले अपोजिशन की हुकूमत आएगी मगर जेल में। शहबाज शरीफ और बिलावल खुद रॉन्ग नंबर है, बहरूपिये हैं और फ्राडिये हैं और ये कहते हैं हम बजट की मुखालफत करेंगे। इनको कैसे पता चला ये फिगर
फज हैं। इन्होंने तो बजट तकरीर की एक लफ्ज नहीं सुना। स्टील, फर्टिलाइजर, पेपर, ये तमाम वो बड़े सेक्टर्स हैं जिनके अंदर ग्रोथ नजर आ रही है। अगर ग्रोथ किसी को नजर नहीं आ रही तो वो ऑपोजिशन को नजर नहीं आ रही। ग्रोथ किसी को नजर नहीं आ रही तो वो बिलावल और शहबाज को नजर नहीं आ रही। उनकी जो करप्शन की ग्रोथ है वो रुक गई, मनी लॉन्ड्रिंग की ग्रोथ जो है वो रुक गई है कि आपकी परेशानी में मजीद इजाफा हो। इन्होंने डे 1 से ये काम पकड़ा हुआ है, तो ये बजट भी पास होगा, ये यूं ही एहतजाज करते रहेंगे। इन्होंने डिप्टी स्पीकर के ऊपर क्या अदम एतमाद लेकर आनी है, ऑपोजिशन तो खुद एक दूसरे के ऊपर अदम एतमाद लेकर आई है। उनकी हुकूमत जो है वो मुझे लगता है जेल में आने वाली। मरियम नवाज गायब है क्योंकि चचा ने पाँव पकड़ लिए हैं, वो कहते हैं, और उन्होंने मजामत करनी है, तो अभी तक फैसला नहीं हुआ कि किसने क्या करना है। महंगाई ने अब जितना ऊपर जाना था वो जा चुकी है, अब उसका नीचे आने का वक्त है। साबिक वज़ीर आज़म और लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने वफाकी बजट को ATM बजट करार दे दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले कि नए बजट में 383 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए गए, जिनमें से 265 अरब के टैक्स इनडायरेक्ट लगेंगे। बोझ गरीब आवाम पर डाला जाएगा। उन्होंने कहा कि नंबरों की हेरा फेरी से हुकूमत मुल्की आवाम को नहीं बल्कि अपने आप को धोखा दे रही है। तो दस्तावेज सामने आई हैं, उनके हिसाब से कम से कम 383 अरब के नए टैक्सेस हैं, जिसमें से 265 इनडायरेक्ट टैक्सेशन से हासिल किए जाएंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेशन का मतलब है कि बोझ गरीब आवाम बर्दाश्त करेंगे। ये सारे बजट की हकीकत है। ये बजट है, इसको हम ATM बजट कहते हैं। ये ATM को फ़ायदा देने वाला बजट है। नंबरों की हेरा फेरी से आप इस मुल्क के अवाम को धोखा देना चाहते हैं। आप मुल्क के अवाम को धोखा नहीं दे रहे, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मांडवीवाला कहते हैं कि हुकूमत का हालिया बजट भी कॉपी पेस्ट है। टैक्स कलेक्शन का हदफ भी 3 साल से पूरा नहीं हुआ। अरबों रुपए के बिलवास्ता टैक्सेस लगा दिए गए हैं और पेट्रोल पर इस हफ्ते या अगले हफ्ते तक 20 रुपए लीटर इजाफा होने जा रहा है। ये नए बजट के बाद अवाम को पहला टीका होगा। उनकी गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। हर साल PTI का जो भी टारगेट रहा है उसमें उनकी टैक्स कलेक्शन की उन्होंने सिर्फ तबाही की है और कुछ नहीं करा। ये सिर्फ अगर आप देख लें एक फिगर 2019 का 5.5 ट्रिलियन टैक्स कलेक्शन की है, इन्होंने एस्टिमेट किया है, और इन्होंने कलेक्शन क्या की है 3.9 ट्रिलियन। जिस गवर्नमेंट को ये नहीं पता कि हमने टैक्स कितना कलेक्ट करना है, वो बजट क्या बनाएगी। नए टैक्सेस पे गवर्नमेंट कहती है कि जी हमने कोई टैक्स इंपोज नहीं किया। उधर तो ये नजर आ रहा है कि 727 बिलियन नए इनडायरेक्ट टैक्सेस इंपोज हुए। इमीडिएटली पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप 20 रुपए लीटर के लिए तैयार हो जाएं इंक्रीज के लिए। इस हफ्ते या मैक्सिमम नेक्स्ट हफ्ते ये इंक्रीज आ जाएगी। ये तो सबसे पहला टीका लगेगा आवाम को, इस 20 रुपए लीटर इंक्रीज इन द फ्यूल प्राइसेस। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं कि पिछले 2 बजट मुश्किल तरीन बजट थे, वो भी मंजूर हो गए तो मौजूदा बजट भी आसानी से पास हो जाएगा। चौधरी सरवर का कहना था कि अपोजिशन वफाकी बजट में एक भी कमजोरी नहीं निकाल सकी है। दुनिया भर के माशी माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान के मुश्किल हालात में इससे बेहतर बजट नहीं हो सकता था। सब अपोजिशन को आपके बजट में कोई चीज दिखाई नहीं दे रही। एक नक्स जो है, एक भी कमजोरी वो बजट में नहीं निकाल सके। हर बजट में अपोजिशन यही कहती है कि बजट मंजूर नहीं देंगे, लेकिन जो पिछले हमारे 2 बजट थे वो मुश्किल तरीन हालात में मुश्किल तरीन बजट थे। तो ये बजट तो आवाम का बजट है, गरीबों का बजट है, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम का बजट है, ये मजदूरों का बजट है, ये बिजनेस कम्युनिटी का बजट है। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया रुकावटें पैदा करके। ये तो अवाम दुश्मनी करेंगे। माशी माहिरीन जो हैं इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि इन मुश्किल हालात में इससे बेहतर बजट हुकूमत पेश नहीं कर सकती। बजट पहले भी पास होते रहे हैं और ये बजट भी इंशाल्लाह आसानी से पास हो जाएगा। जियाले रहनुमा के बेटे की गिरफ्तारी पर जियाले लीडर का जारहाना रद्द-ए-अमल सामने आ गया। मैदान में मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने हुकूमत को पैगाम दे दिया। कहा, मेरे कारकुन के बेटे को गिरफ्तार किया, मैं आपके बेटे को गिरफ्तार करूंगा। फर्रुख शाह मासूम है, आज तक मच्छर को भी नहीं छेड़ा। आज खुर्शीद शाह का बेटा को अभी पढ़ाई खत्म करके MPA बना हुआ है, उसने अपना जिंदगी एक मच्छर को नहीं छेड़ा है।
इतना मासूम और इतना अच्छा बच्चा है, उसको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन ना शाह साहब पीछे हटेगा, ना हम पीछे हटेंगे। हम अपने लोग को भी रिहा करके रहेंगे। और जो जो समझते हैं कि आज वो बेटे को गिरफ्तार करके किसी सियासतदान को, बीवी को धमकी दे के वो अपना राज कायम कर रहे हैं, उनको याद रहना चाहिए कि मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। अगर आपने मेरा कारकुन का बेटा को गिरफ्तार कर दिया तो मैं भी आपका बेटा को गिरफ्तार कर दूंगा। अगर आप मेरे बुजुर्गों को गिरफ्तार करेंगे तो मैं भी आपको बुजुर्गों को गिरफ्तार करूंगा। ऐसा नहीं चलता कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हमेशा शरीफ सियासत खेलते रहे। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत आ रही है और हम ना सिर्फ सही एहतसाब करेंगे, असली एहतसाब करेंगे। हम अवाम के मुआशी मसाइल के हल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के पास है। इंटरनेट पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। दुनिया भर के ममालिक को इस इंतहा पसंदी को रोकना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आलमी बरादरी से मुतालबा कर दिया। CBC को खुसूसी इंटरव्यू में कनाडा वाक़े के खिलाफ सख्त एक्शन लेने पर भी जोर दिया। अब आपको ये भी बता दें कि इस साल भी बाहर से आने वाले हज नहीं कर सकेंगे। सऊदी वज़ारत हज ने अहम फैसलों का ऐलान कर दिया। सिर्फ 60,000 मकामी शहरी और सऊदिया में मुकीम गैर मुल्की ही फरीज़ा हज अदा कर सकेंगे। 18 साल से कम और 65 साल से ज़ायद उम्र वालों को हज की इजाज़त नहीं होगी। भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण यादव का केस नून लीग ने बिगाड़ा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि अपोजिशन दुश्मन मुल्क की चाल को समझे। पाकिस्तान आलमी अदालत की सिफारिशात पर अमल कर रहा है, लेकिन भारत चाहता है कि उसे कौंसलर रसाई ना मिले और इस बहाने वो फिर पाकिस्तान को आलमी अदालत में घसीटे। वज़ीर ख़ारजा ने एक बार फिर फ़िज़ाई अड्डे अमरीका को देने की तरदीद कर दी। कुलभूषण यादव का केस बिगाड़ने वाले मुस्लिम लीग नून है। वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो अहकामात थे उन पर अमल दरामद करने के लिए हमने इक़दाम उठाए हैं। हिंदुस्तान चाह रहा है कि उसे काउंसलर रसाई न दी जाए और हम इस बहाने की आड़ में दोबारा पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में घसीटें। मुझे उम्मीद है कि हमारी ऑपोजिशन के मेंबरान नासमझी का सबूत नहीं देंगे। सऊदी हुकूमत ने ये फैसला किया है कोरोना वबा को सामने रखते हुए, और उनको खौफ है कि ऐसे नए नए वेरिएंट्स आ गए हैं, खासतौर पे जो इंडियन वेरिएंट है, उससे बचाव के लिए ताकि वहाँ से पूरी दुनिया में न फैल जाए, उन्होंने ये एक एहतियाती कदम उठाया है और उन्होंने फैसला किया है सिर्फ मकामी लोगों को हज की इजाज़त होगी। कोई हवाई और कोई अड्डा देने का इरादा नहीं है। ऑपोजिशन को बता चुके हैं, वो जानते हैं, वो दिल लगी कर रहे हैं। अभी आपको खबर दें, कोयटा के इलाके मरियाबाद में कुएं की सफाई के दौरान जहरीली गैस से 4 मजदूर जाम बहक हो गए हैं। जाम बहक होने वाले चारों अफराद की मैयतें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। अफसोसनाक ये वाकया कोयटा से ये खबर है। कोयटा का इलाका है मरियाबाद। यहाँ पर कुएं की सफाई के दौरान जहरीली गैस से 4 मजदूर जाम बहक हो गए। जाम बहक होने वाले चारों अफराद की मैयतें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। दुल्हन से ज्यादती में मुलविस एक और मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। एक मुलजिम पहले ही मारा जा चुका है। शुजाबाद में दुल्हन से इज्तिमाई ज्यादती के केस में मुलविस मुलजिम शौकत रुंघा को गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तार किया गया। रात गए पुलिस मुलजिम को असलहा बरामद कराने के लिए ले जा रही थी। रास्ते में जलालपुर खाकी के करीब मुलजिम को छुड़ाने की गर्ज से साथियों ने पुलिस पर फायरिंग की। मुकाबले के दौरान जेर हिरासत मुलजिम शौकत रुंघा अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। हमला करने वाले मुलजमान मौके से फरार हो गए। हलाक मुलजिम डकैती, ज्यादती समेत 30 से ज्यादा मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। कराची में फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जाम बहक। पुलिस के मुताबिक लांढी में 22 साला खातून को मुबैना तौर पर उसके शौहर और ससुर ने तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया। सरजानी टाउन में फायरिंग से एक शख्स जाम बहक हो गया। नॉर्दर्न बाईपास पर कटी पहाड़ी के करीब डकैती के दौरान मुजाहमत पर एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। दूसरी जानिब कायदाबाद मंजिल पंप के करीब से जेर हिरासत 4 अफराद को रिहा कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक चारों अफराद कंपनी के मुलाजिम हैं जो मुलाजिमीन की तनख्वाह निकालने आए थे। जेर हिरासत अफराद से 85 ATM कार्ड्स और 8 लाख रुपए कैश मिला था। दूसरी जानिब रेंजर्स ने जैकबाबाद और कश्मीर में कार्रवाई करते हुए नॉन कस्टम पेड अशिया पकड़ ली।
पेशावर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम का पारा हाई हो गया। एहतजाज के दौरान मुश्तिल मुजाहिरीन ने इंडस हाईवे पर टायर जलाकर अपना गुस्सा निकाला। शहाबुर रहमान की रिपोर्ट देखिए। पेशावर में गर्मी की शिद्दत बढ़ी तो लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से तंग अवाम सड़कों पर निकल आए, टायर जलाकर पेस्को के खिलाफ नारे भी लगाए। एहतजाजी मुजाहिरीन ने इंडस हाईवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। इलाका मकीनों ने धमकी दी कि लोड शेडिंग बंद ना की तो ग्रेड स्टेशन का घेराव किया जाएगा। ये सरकारी कानूनी है। हमारा वापडे का एक्सचेंज जो है वो 24 घंटे उसकी बिजली होती है। हमारा यहाँ 24 घंटों में सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे बिजली होती है। यहाँ पे 1 घंटे के बाद बिजली नहीं होती, 1 घंटे के बाद बिजली। ऐसा हमें समझा हुआ है जैसे कि हम यागिस्तान में रहते हैं। आज अगर हम रोड को बंद कर रहे हैं, हमारे दिमाग काम नहीं कर रहा। पेशावर के मज़ाफाती इलाकों में इस वक्त 12 से 18 जबकि शहरी इलाकों में 8 से 12 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। पेस्को हुक्काम के मुताबिक बिजली के ज्यादा इस्तेमाल और चोरी की वजह से सिस्टम पर बोझ बढ़ रहा है, जिसके बायस फीडर ट्रिप हो जाते हैं। कैमरामैन असद अली के साथ शहाबुर रहमान, समा, पेशावर। और अब आपको बताएं कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का नया स्पेल शुरू हो गया। बादल बरसने से जहां मौसम खुशगवार हुआ, वहीं फैसलाबाद और बुरेवाला में आंधी से दीवार गिरने से 2 अफराद जान बहक हो गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून बारिशों का आगाज जून के आखिरी हफ्ते में होगा और रवां बरस मामूल से जायद बारिशें मुतवक्के हैं। पंजाब में बादलों की धुआंधार एंट्री। लाहौर में खूब बारिश हुई, अब्र रहमत ने जल थल एक कर दिया। चिन्योट, गुजरात और हाफिजाबाद में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बादल जमकर बरसे। कामूकी, मियावाली और शकरगढ़ में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश हुई। जीटी रोड समेत गली मोहल्ला ज़ेरे-आब आने का खदशा पैदा हो गया। फैसलाबाद में आंधी आई, फैक्ट्री की दीवार गिर गई, 2 बाइक सवार जाँ बहक हो गए। बूरेवाला में गर्दो गुबार का तूफान आया, शहर और सैकड़ों देहात में बिजली मुअत्तल हो गई। उधर आजाद कश्मीर के पहाड़ों पर जमी बर्फ तेजी से पिघलने लगी है। दरियाओं के बहाव में गैर मामूली इजाफा हो गया है। वादी नीलम में दरिया किनारे वाक़े रेस्ट हाउस खाली करने की हिदायत कर दी गई है। मुल्क में मानसून बारिशों का आगाज जून के आखिरी हफ्ते में होगा। महकमा मौसमियात ने एडवाइजरी जारी कर दी। पंजाब और मुल्क के बालाई इलाकों में मामूल से जायद बारिशों की तवक्को है। कराची में सूरज और बादलों की आंख मचोली और ऐसे में छुट्टी का दिन। शहरियों की बड़ी तादाद हल्ला गुल्ला करने साहिल पर पहुंच गई। हुज़ैफा खान की रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन गया और पहला इतवार आ गया। लोग साहिल की जानिब निकल आए। इतवार के दिन हॉक्सबे पर लोगों का रश लगा रहा। एक अरसे बाद समुद्री मौजों में मस्तियों का मौका हाथ आया तो शहरियों ने भी खूब लुत्फ उठाया। बहुत मज़ा आता है समंदर के ऊपर, साहिल के ऊपर बैठ के जो बारबेक्यू का मज़ा है और फिश का मज़ा है ना, वो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने मतलब बहुत एंजॉय किया और लहरें बहुत बड़ी बड़ी आ रही थी, बहुत डर लग रहा था। वो जिनका रोजगार साहिल से जुड़ा था खुश नजर आए, कहने लगे बड़े दिनों बाद काम चल पड़ा है। अरे हमारा काम चल रहा है, ऊँट वालों का, घोड़े वालों का, सारों का मतलब काम चल रहा है, सारे अभी खुश है। साहिल पर लाइफ गार्ड्स का इंतजाम भी अच्छा था, जो आगे जाने वालों की रहनुमाई कर रहे थे। ठाटे मारता समंदर और खूबसूरत मौसम ने छुट्टी के दिन का मजा दोबाला कर दिया है। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ हुज़ैफा खान, समा, कराची। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल का कहना है कि मुल्क इसलिए नहीं बना कि फैटिफ के नीचे दबा दिया जाए। मजबूत मईशत मजबूत दिफा की जामिन है। PTI के सेनेटर वलीद इकबाल बोले, एहसन इकबाल स्पीकर से खुश नहीं हो सकते। इमरान भट्टी की रिपोर्ट देखते हैं। जामिया नईमिया में सरफराज नईमी की याद में ताज़ियती रेफरेंस। नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल और PTI की सेनेटर वलीद इकबाल ने शिरकत की। अपने खिताब के दौरान एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान को फैटफ के हवाले नहीं होना चाहिए। मईशत मजबूत होगी तो दिफाई निज़ाम मजबूत होगा।
इस मुल्क को इसलिए हासिल नहीं किया गया था जो चाहे उसको चपत लगा के चला जाए, कभी फैटफ के नीचे दबा दे। दिफा वालों को भी ये बात समझने की जरूरत है कि मुल्क टैंकों से, तोपों से मजबूत नहीं होते। मुल्क सियासी इस्तेहकाम के बाद मजबूत मईशत के साथ मजबूत होते हैं। सेनेटर वलीद इकबाल ने एहसन इकबाल को जवाब देते हुए कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने मदारिस के हवाले से कवानीन में तरामीमी तजावीज़ के लिए कमेटी बना दी है। फैटफ के कानून के हवाले से जो मदारिस और मसाजिद में उसकी तरामीम का भी तजवीज़ आई है। एहसन इकबाल साहब और उनके साथी तो असद कैसर साहब से इतने खुश नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद यही है कि रागिब नईमी साहब और उनके साथी जो हैं वो उनसे जो है वो बहुत खुश और मुतमईन जो है वो होंगे। अल्लामा रागिब नईमी ने फैटफ कवानीन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्डिनेंस में ऐसी शिकें शामिल की गयी जिनका पार्लियामेंटेरियन को मालूम ही नहीं। हुकूमत फैटफ तरामीम को वापस ले। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ इमरान भट्टी, समा, लाहौर। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से, जहां तरनोल में छत का जंगला गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। वालिद शदीद जख्मी हुआ। बात करेंगे नूरुल अमीन दानिश हमारे साथ हैं। नूर, क्या तफसीलात हैं इसकी? जी देखिए, ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया इस्लामाबाद में। काफ़ी शदीद तूफान था गुज़िश्ता शब, उसके बाद जो है ये वाक़या पेश आया। ढोकाबासिया में ये थाना तरनौल का इलाका है और छत के ऊपर जंगला था, वो गिरा जिसमें 3 जो बच्चे हैं वो जाँ बहक हुए हैं, जबकि उनकी फैमिली से एक और मेंबर जो है वो भी शदीद जख्मी है। तमाम को जो मकामी हॉस्पिटल है वहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया। नूरुल अमीन दानिश, आपका शुक्रिया। भारतीय काबिज फोर्सेस ने मकबूजा कश्मीर में 3 नौजवानों को शहीद कर दिया। नमाज जनाजा में हजारों अफराद शरीक हुए। लाहौर चिड़ियाघर में नए जानवर लाने की तैयारियां मुकम्मल हैं। गुज़श्ता साल की निस्बत 5 करोड़ रुपए के इजाफी बजट की मंजूरी के लिए समरी इरसाल कर दी गई। बजट बजट बजट। प्यारे बच्चों, इस नए धंधे में आपके लिए कुछ नई खबरें लाई हूँ। अरबों खरबों के इस खेल में आपके लिए क्या अच्छा है, चलो आज मैं आपको बताती हूँ। चिड़ियाघर के बेजुबान मक्खी बच्चों का दिल बहलाते हैं और ये बच्चे भी कुछ वक्त के लिए ही सही इन्हें देखकर अपने लिए खुशियों का मेला सजाते हैं। अपने मामा पापा के साथ आई हूँ चिड़ियाघर में और मैं हाथी को मिस कर रही हूँ। बच्चा परेशान है, बार बार पूछी जा रहा है कि मामा एलिफेंट देखना है मैंने, पर मैं उसको कह रही हूँ बेटा ये इधर नहीं है। अच्छी खबर ये है कि जानवरों के खाली पिंजरे अब होंगे आबाद, क्योंकि नए मेहमान आने को हैं तैयार। इस बार 2 नए हाथी, दरियाई घोड़ों का जोड़ा, गैंडे और दीगर जानवर लाहौर चिड़ियाघर के मकीन बनने जा रहे हैं। हम 2 फीमेल एलिफेंट और एक जो है हिप्पो और एक राइनो, इनकी जो है ना पेयरिंग वो करवा रहे हैं। तो कोशिश है कि 2-3 माह में जो है ना हमारी पेयरिंग मुकम्मल हो जाए और जो सूजी का जो खाली पड़ा है उसका हाउस, उसको हम आबाद करें। गुज़श्ता साल की निस्बत बजट में 5 करोड़ रुपए के इजाफे के साथ समरी महकमे को अरसाल कर दी गई, जबकि चिड़ियाघर का कुल बजट 16 करोड़ होगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।